So good evening guys, let's start with Nifty and Bank Nifty live analysis. Action. So good evening guys, let's start with Nifty and Bank Nifty post market analysis video. So सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निफ्टी के बारे में. So निफ्टी में you can see that on the 30 minutes time frame the Nifty has made the bearish engulfing pattern. Ready. And action. So good evening guys, let's start with Nifty and Bank Nifty post market analysis video. So हम लोग सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बारे में. So निफ्टी में you can see that कि over 30 minutes time frame यहाँ पे आपको एक bearish engulfing pattern नजर आ रहा है, right? So यहाँ पे हम लोग प्लान कर सकते हैं कल के लिए कि इफ इन केस मार्केट इस engulfing pattern के नीचे खुलता है then we will go for the sell side, because यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट आपका नीचे के लिए रेडी हो चुका है और इट कैन बी कि मार्केट आपका जो 18,000 का लेवल है उसको वापस से इस एरिया पे टेस्ट कर सकते हैं, राइट? बट इफ इन केस मार्केट आपका इस जोन में खुला विच इज दी ऑर्डर ब्लॉक एरिया, राइट? अगर मैं बात करता हूँ ये वाला एरिया होने वाला है आपका 18,200 से लेके और 18,110 के बीच वाला एरिया. सो ये वाला एरिया आपको यहाँ पे क्लियर कट सिग्नल देगा सेलिंग का, बिकॉज यहाँ पे 18,200 पे आपके सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं एज ऑफ नाउ. और अगर मैं बात करता हूँ इस एरिया पे, तो इस एरिया पे अगर आपको ओवर द 5 मिनट्स और 3 मिनट्स टाइम फ्रेम कोई भी ऐसा बेरिश पैटर्न नजर आता है जो कि कैंडलस्टिक पैटर्न होता है काइंड ऑफ, अगर वैसे नजर आते हैं तो डायरेक्टली हम लोग इस एरिया से भी शॉर्ट जा सकते हैं इफ इन केस मार्केट इसके ऊपर खुला तो, ठीक है? अदरवाइज हमारा व्यू रहेगा कि मार्केट को हम लोग जब हम लोग को अगर कल कॉल की तरफ में काम करना है तो समवेयर अराउंड हम लोग 18,200 के ऊपर निकले मार्केट, तभी हम लोग कॉल की तरफ में अपना ध्यान लगा सकते हैं, ठीक है? या फिर मार्केट हम लोग को एक मौका दे 17,840 के लेवल के आसपास में, तब जाके हम लोग अपना बाइंग का सोचेंगे. अदरवाइज ये एरिया आपका सेलिंग के लिए ज़्यादा प्रेफर रहेगा, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ हुई है कि 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपका बेरिश हरामी पैटर्न जो है वो बना है यहाँ पे, ठीक है? तो यू कैन सी दैट दिस इज योर बुलिश इंगल्फिंग एंड द स्मॉल कैंडल ऑफ द रेड, जो कि यहाँ पे दिखा रही है कि आपका ये कौन सा पैटर्न है, बेरिश हरामी. तो यहाँ पे कंफर्मेशन हमको कब मिलेगा, जब एक कैंडल और यहाँ पे बन जाएगी रेड कलर की. सो हम लोग को ये देखना है इफ इन केस मार्केट यहाँ पे आपका गैप डाउन ओपन होता है या फिर नेगेटिव ओपन होता है, सो हम लोग को इस एरिया का वेट करना है सेल के लिए, राइट? दिस इज द एरिया फॉर द सेलिंग पर्पस, ठीक है? जो कि आपका 42,800 के आसपास का रह सकता है, राइट? और इसी कैंडल पे यहाँ से अगर हम लोग इसको पूरा एक्सटेंड करें तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो इस एरिया के ऊपर रहेगा विच इज 42,932 के ऊपर आपका एसएल रहेगा, और इस एरिया से आपका पूरा का पूरा मार्केट सेल की तरफ में नजर आएगा, ठीक है? बिकॉज मार्केट में 43,000 पे सबसे ज़्यादा आपके कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं और 42,000 के आसपास आपके सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं. तो हम लोग का जो फर्स्ट टारगेट रहने वाला है वो समवेयर अराउंड 42,000 के आसपास का रहेगा, जो कि आपका यहाँ पे एक डिमांड जोन की तरह काम कर रहा है, ठीक है? आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक आपकी बहुत ही बड़ी कैंडल यहाँ पे फॉर्म है जो कि मोमेंटम कैंडल है, और यहाँ पे देखते से बन रहा है कि बुल्स ने अपना पावर यहाँ पे लिया है. बट हम लोग को एक चीज़ और देखनी है कि मार्केट जिस एरिया पे अब ट्रेड कर रहा है वहाँ से मार्केट का सेलिंग पोजीशन बनता है, और यहाँ से लेके अगर हम लोग इस पॉइंट पे सेल करते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट 42,000 का रह सकता है, ठीक है? और ओवरऑल हमारा मार्केट जो अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो दैट इज द रीजन कि हम लोग सेलिंग साइड को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है? So that is it in the Nifty and Bank Nifty analysis video, and now the Swati will tell you about the today's market highlights. Let's have a look over there. Hi everyone, Swati Thakur this side, and I am back again with Daily Market Bites with Stock Daddy. So without further ado, let's start with today's Market Bites. During the pre-market session, which is before 9 AM, SGX Nifty was trading at 17,940. वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो प्री ओपनिंग सेशन के बाद निफ्टी 17,830 पर ओपन हुआ एंड बैंक निफ्टी 41,717 पर ओपन हुआ. After opening on a positive note, Nifty rallied 1.17% and closed at 18,014, which is 207 points up from the previous session. And Bank Nifty closed at 42,630 after gaining 962 points. So now let's talk about today's market highlights, that is who were the top gainers and losers in the Nifty 50. Let's start with today's top gainers. SBIN, IndusInd Bank, Hindalco, Coal India and Bajaj Finserv. And today's top losers are
Cipla, Divis Lab, Dr. Reddy, Nestle India, and Kotak Bank. Now let's talk about today's news. ITC Limited is well placed to record strong performance in Q3 FY23, driven by strong double-digit growth in cigarette volume, sustained momentum in paper and FMCG business, and robust recovery in hotel, which is expected to report best ever quarter as per brokerage and research firm Antique Stock Broking. Despite a discount listing of Landmark Car shares, Goldman Sachs has bought a stake in the company that has dealership for Mercedes-Benz, Honda, Jeep, Volkswagen and Renault. Goldman Sachs India equity portfolio has bought 3,92,421 Landmark Car shares. Goldman Sachs bought these shares paying rupees 466.55 a piece. This means the investment company pumped rupees 18.30 crore in Landmark Cars. Now let's talk about today's major macroeconomic events. President Vladimir Putin said Russia was open to negotiate over the war in Ukraine and blamed Kyiv and its Western backers for a lack of talk, a stance Washington has previously dismissed as posturing amid प्रेसिडेंट रशियन अटैक्स। तो ये थे आज के मार्केट से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आई होप यू ऑल मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो। सो इफ यू डिड देन लाइक द वीडियो एंड अगर आप चाहते हैं कि हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंटरेस्टिंग अपडेट्स ऐसे ही आप तक पहुंचाते रहें तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।